अग्नि याद करती है। हवा में जलते हुए चंदन और कपूर की खुशबू घुली हुई थी। प्राचीन हिमालयी मठ के भीतर छिपा हुआ मंद रोशनी वाला कक्ष अदृश्य आवाजों के लयबद्ध मंत्रों से गूंज रहा था। बीच में एक लौ टिमटिमा रही थी, जो रहस्यमय शिलालेखों से ढकी पत्थर की दीवारों पर लंबी छाया बना रही थी। भगवा वस्त्र पहने एक कुबड़ा व्यक्ति अग्नि के सामने घुटनों के बल बैठा था। फर्श पर उकेरे गए पवित्र प्रतीकों को देखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, एक भूली हुई लिपि जो समय के साथ खो गई। वह जानता था कि वह जो करने जा रहा था वह निषिद्ध था, फिर भी भविष्यवाणी बोल चुकी थी। अग्नि को एक बार फिर जगाना पड़ा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाए, अग्नि स्मृति। अग्नि को याद आ गया। जैसे ही उसने पवित्र जड़ी बूटियां लपटों में डाली, आग भड़क उठी, नीली, फिर बैंगनी, फिर एक भयानक सफेद रंग में बदल गई। कमरा कांप उठा। लपटों के बीच दृश्य नाच रहे थे, शहर उग रहे थे और गिर रहे थे, राजा और ऋषि, पिछले जन्मों की लड़ाइयां। और फिर उसका चेहरा दिखाई दिया। एक औरत, लालसा और दुख से भरी आंखें। एक साधक, फिर भी अपनी खोज से अनजान। कर्मों के बोझ से दबी एक आत्मा जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई है। ऋषि ने चौंककर कहा, वह आ रही थी। उसने सदियों से अछूता एक पुराना स्क्रॉल उठाया और उसे आग के सामने रख दिया। दीवारों की दरारों से हवा के झोंके के साथ ही आग की लपटें चर्मपत्र को भस्म कर रही थीं, जिससे अंगारों पर लिखी एक भविष्यवाणी सामने आ रही थी। जब खोया हुआ व्यक्ति आग पा लेता है तो अतीत जाग उठता है और भाग्य पुनः लिखा जाता है। दूर कांच की मीनारों और अनवरत शोर से भरे शहर में वैदेही नींद से जाग उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां ऐसे जल रही थीं मानो उसने आग छू ली हो। वह अभी तक नहीं जानती थी कि उसका क्या रास्ता है। वह अभी तक नहीं जानती थी कि आग में छिपी शक्ति क्या है। लेकिन आग ने उसे याद कर लिया था और अब वह उसे घर बुला रहा था। भाग एक, भाग्य की पुकार। शहर कभी नहीं सोता था। सपनों का शहर मुंबई, अनंत ऊर्जा से भरा हुआ, कारों की हॉर्न, चमकीले बिलबोर्ड और अदृश्य लक्ष्य की ओर भागते लोग। फिर भी अराजकता के बीच वैदेही मेहरा अपने ऊंचे अपार्ट Sample complete. Ready to continue?